आप एक महफिल में बैठ के खाना खा रहे थे कि अचानक आपका हाथ लगा और ग्लास नीचे जा गिरा। अब आप क्या उस ग्लास को उठाकर वापस टेबल पर रख कर खाना जारी रखेंगे, या आप ग्लास को रखते हुए दूसरों को वजाहत देंगे कि सॉरी मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, या ये ग्लास किनारे पर पड़ा हुआ था, या इस वजह से गिर गया। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा है, इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ और इसका आंसर भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका करना है मैंने अदा शुक्रिया इस बात का कि आपकी मोहब्बत मुझे मिलती रहती है फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर, और आपके कॉम्प्लीमेंट्स और आपकी दुआएं बहुत ज़बरदस्त तवानाई देते हैं। असल में आज इस वीडियो पर आपसे बात करने का मकसद ख़ुद एतमादी का मौजू है। ख़ुद एतमादी जो कि दरअसल कामयाबी का दूसरा नाम है, लेकिन इस ख़ुद एतमादी को हम बहुत कम चेक करते हैं, इस पर नज़र कम रखते हैं, या बहुत सारे लोग तो अपने आप को ख़ुद एतमाद समझते रहते हैं, हालांकि उनके अंदर एतमाद की कमी होती है। जो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, इसमें अगर तो आप ग्लास उठाकर वापस रख के अपना खाना जारी रखते हैं तो यकीनन आप ख़ुद एतमाद हैं। लेकिन अगर आप वजाहतें देना शुरू कर देते हैं, एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं, रीज़निंग पर चले जाते, रीज़न्स देने लगते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि एतमाद में कुछ कमी है। इसकी चंद और मिसालें भी आपसे शेयर करूंगा। जैसे हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़ैसला तो करते ही रहते हैं। अगर हम कोई फ़ैसला करते हैं और उस फ़ैसला करने के बाद जब हम वो दूसरों से शेयर करते हैं, तो अगर दूसरों की तनकीद हमें उदास कर दे, परेशान कर दे, और या फिर इसके बरक्स दूसरों की तारीफ़ हमें बहुत खुश कर दे, तो ये भी एतमाद में कमी की निशानी है। क्योंकि जो पुरएतमाद लोग होते हैं ना, वो दूसरों की तारीफ़ से खुश नहीं होते और अपने फ़ैसले को ठीक नहीं समझते, और दूसरों की तनकीद से परेशान नहीं होते और अपने फ़ैसले को गलत नहीं समझते, बल्कि वो सोच समझ कर फ़ैसला करते हैं और उस फ़ैसले के हवाले से फिर लोगों की तारीफ़ या तनकीद से बेनियाज रहते हैं। अच्छा, पुरएतमाद लोगों की एक और निशानी है, बड़ी ख़ास निशानी, जो हमारे यहाँ बड़ी कम पाई जाती है। और वो निशानी क्या है? वो निशानी ये है कि जब गलती हो जाए ना, तो उस गलती पर कोई एक्सक्यूज़ बना लेना दरअसल एतमाद की कमी की निशानी है। मिसाल यूँ दूंगा कि जैसे आप किसी जगह कोई भी ऐसी मिस्टेक करते हैं, आप क्लासरूम में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, या किसी और जगह, तो अगर आप कोई गलती करते हैं और ये गलती आपकी बॉस पूछ लेता है कि भाई ये काम आपने क्यों किया, या आपके टीचर पूछ लेते हैं कि ये काम आपने ऐसे क्यों किया, तो अगर तो आप उस गलती को गलती मान कर ये कहते हैं, एडमिट कर लेते हैं कि ये गलती हो गई, क्योंकि इंसान जो है तो गलती तो हो सकती है ना, तो आप ये कहते हैं कि भाई मैं गलती हो गई, मैं इसे दुरुस्त कर लेता हूँ, तो आप पुरएतमाद हैं। लेकिन अगर आप उस गलती की का ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं, आप उसकी कोई एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, आप उसे गलती ही नहीं मानते, तो क्या होगा कि ये ज़ाहिर करेगा कि आप में अभी एतमाद की कमी है। इसी तरह से हाथ बांध कर या पाँव को बांध कर बैठना, ये चीज़ भी इस बात की बॉडी लैंग्वेज में एतमाद की कमी को ही ज़ाहिर करता है। क्योंकि माहिरीन ये बताते हैं कि जब कोई हाथ बांध के बात कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने बाजुओं से अपने आप को हिसार में लिया हुआ है, गोया वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था, तो उसने अपने बाजुओं से अपने आप को ताकत दी हुई है। इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद एतमाद हैं या आप ख़ुद एतमाद नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ैसला ये चीज़ भी करती है कि जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, जब कोई आपकी तारीफ़ करता है, तो आप कॉम्प्लीमेंट को आंसर कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बल्कि ऐसी तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है, जब आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो झेंप जाते हैं, शर्मा जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, उनके कपड़ों की तारीफ़ कर लें, उनकी शख्सियत की तारीफ़ कर लें, उनके बात करने के अंदाज़ की तारीफ़ कर लें, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, या फिर वो ये कहेंगे कि आपका ये ज़्यादा अच्छा है, मसलन आपकी ड्रेसिंग की तारीफ़ हो रही है, तो वो जवाबी तौर पे वापस पलट कर आपको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर देंगे, या वो इस बारे में नाखुशी का इजहार करेंगे और कहेंगे नहीं ये कहाँ, हम इस काबिल कहाँ, मैंने कहाँ, ये तो इस तरह है नहीं, इससे तो बहुत बेहतर होता है, लोगों का तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, मैंने कहाँ। ये जो चीज़ है, ये वजाहत देना, ये भी आपके एतमाद की कमी की निशानी है। बल्कि बाज़ों का तो इसका नुकसान ये होता है कि तारीफ़ करने वाला सोच में पड़ जाता है कि यार ये मैंने गलत तो नहीं कह दिया,
तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप ज़रा हम चेक रखना शुरू कर दें, हम देख लें कि खुद एतमादी हमारी किस दर्जे पर है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ये एक जगह ठहरी भी नहीं रहती। खुद एतमादी के भी दर्जे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंसानी ज़िंदगी में ऐसे फेज़ आते रहते हैं कि कभी हम ज़्यादा पर एतमाद होकर कोई बात करते हैं और कई दफ़ा हमारा एतमाद बिल्कुल कम होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसमें आप के एक्सपीरियंसेस जो हो रहे होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करते हैं। सो इस चीज़ पर चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। मैंने ये जो बातें आपसे कही हैं मैंने भी सीखी हैं, ये बातें हमें दूसरों को भी सिखानी चाहिए। आपकी फ़ैमिली में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, अगर हम उनसे इन मौज़ूआत पर बात करना शुरू करें, उनको बताएं, डिस्कस करें, तो यकीनन वो भी अपनी शख्सियत को बहुत पुरएतमाद और पुरवकार बना सकते हैं। सीखते रहना चाहिए, सीखते रहने से ही आगे बढ़ने का सफ़र चलता रहता है और यही ज़िंदगी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर करे और आप हमेशा खुद एतमादी के साथ सर उठा के जिएँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।